ने आपने आपके नेताओं ने क्या वास्तव में मुसलमानों के हितों के लिए कुछ कदम उठाए हैं? मुझे खुशी है अनुराग जी, आपने ये सवाल हमसे किया। और इतने कार्यक्रम, इतने काम पार्टी ने किए, नेताजी ने किए, समाजवादी पार्टी और सरकार ने, जब जब हम मौका पाए कि अगर मैं पूरे कार्यक्रम गिनाऊंगा तो शायद आपके पास समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, जिस समय पार्टी गठन हुआ 1992 में, उस समय देश के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। देश के अंदर जो तमाम साथियों ने कहा सुरक्षा की भावना थी, ऐसे मौके पर हमारी पार्टी का गठन हुआ। और गठन से पूर्व जब जनता दल थी समाजवादी पार्टी पुरानी, तो पूरे आदरणीय अग्रवाल साहब बैठे, इनकी पार्टी के पूरे देश के लोग आके उत्तर प्रदेश पे हमला बोलने के प्रयास में थे बाबरी मस्जिद के ऊपर। मुझे खुशी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वो काम कर दिया जो शायद इतिहास में कभी कोई कर नहीं सकता। यही इनसे तब से लेकर आज तक हमारी लगातार लड़ाई चली आ रही और आगे भी चलेगी, अगर ये उन कार्यक्रमों पर रहेंगे तब। जहां तक कार्यक्रमों का सवाल है, बहुत सही कई साथियों ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने रोजी रोटी से, शिक्षा से अल्पसंख्यक भाइयों को जोड़ने का काम किया। जब सरकार बनाने का मौका मिला तो उर्दू अनुवादक, उर्दू शिक्षक, उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा। ये सच्चाई है कि देश के अंदर अधिकांश उर्दू पढ़ने वाले लोग आज भी मुसलमान हैं। उसके बाद शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने काशीराम जी के नाम पर शायद इस साल बनाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी 2003 में जब सरकार में बनी तो सरकारी सहयोग से नहीं, हमारे नेता मोहम्मद आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम रामपुर के अंदर किया। और में जोशी जी बैठे, गवर्नर साहब ने उसकी मान्यता पर हस्ताक्षर नहीं किए। विधानसभा से दो बार बिल पास हुआ। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी ने भी उस विश्वविद्यालय को बनाने में रोकने में जो संभव हो सकता था काम किया। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पार्टी ने इतने कार्यक्रम चलाए। और तो एक कार्य में ध्यान देना चाहता हूं, एक बहुत गंभीर मामला, पुलिस की भर्ती में, सेना में मुसलमानों का प्रतिशत लगातार घट रहा था। और भाजपा के लोग कह रहे थे कि विश्वास न करिए, इनको घटाइए सेना से। ये भाजपा की पॉलिसी रही। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो जहां 2% भर्ती होती थी मुस्लिम भाइयों की, वहां पे 15% से ज्यादा हुई। और वही एक ताजा उदाहरण बहुजन समाज पार्टी ने भी अभी की है। उत्तर प्रदेश के अंदर 33,000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती, जिसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है केवल 800 मुसलमान जिनकी प्रतिशत निकाले तो केवल 2.4 दर्शक मेरे साथ, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इफ्तिकार जी हैं जी, पूछे अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रामपुर के अंदर जी, रामपुर में जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई और उसमें 50% उसको मुस्लिम का रिजर्वेशन दिया जी, और उस वक्त जो हमारे यहाँ पे गवर्नर थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने बिल को मंजूरी क्यों नहीं दी? चलिए, आप कुछ उसी तरीके की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ धर्मेंद्र यादव कह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से